पहली खबर यह है, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD कार्यक्रम के तीसरे चरण की योजना पेश की है, जिसमें नई पीढ़ी के हाइपरसोनिक खतरों का सामना करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस चरण में 2 उन्नत इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। AD-AH यह इंटरसेप्टर हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उड़ान के दौरान अप्रत्याशित मोड़ कर सकते हैं। AD-AM यह इंटरसेप्टर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है, जो वातावरण के अंदर अत्यधिक गति बनाए रखते हैं और जटिल मार्गों का अनुसरण करते हैं। ये इंटरसेप्टर वैश्विक स्तर पर पहले ऐसे सिस्टम में से होंगे जिनमें वायुमंडल के अंदर हाइपरसोनिक खतरों को प्रभावी रूप से निष्प्रभावी करने के लिए आवश्यक गति, गर्मी सहन शक्ति और चपलता होगी। हाइपरसोनिक हथियार जो ध्वनि की गति से 5 गुना मैक 5 अधिक गति से चलते हैं, अपनी तेज़ी और गतिशीलता के कारण पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों को चुनौती देते हैं। AD-AH और AD-AM इंटरसेप्टर का विकास भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और अत्याधुनिक हवाई खतरों का सामना करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, इन इंटरसेप्टरों की शुरुआत यह दिखाती है कि भारत हाइपरसोनिक खतरों को निष्क्रिय करने में सक्षम देशों के विशिष्ट समूह में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है। यह आधुनिक युद्ध की चुनौतियों के खिलाफ देश की हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने और एक मजबूत प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरी खबर यह है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने घोषणा की है कि इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर IJT HJT-36, जिसे सितारा के नाम से जाना जाता है, 2028 तक पूर्ण उत्पादन के लिए तैयार होगा। ये घोषणा भारतीय वायुसेना IAF की सख्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सफल परीक्षण और संशोधनों के बाद की गई है। HAL के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण परीक्षण, जिनमें स्पिन और स्टॉल परीक्षण शामिल हैं, सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। प्रमुख चुनौतियां और समाधान। स्पिन समस्या। IJT-36 प्रोग्राम को विशेष रूप से विमान की स्पिन विशेषताओं के संबंध में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2017 में अस्वीकृति। वायुसेना ने इन समस्याओं के कारण विमान को सेवा के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया था। डिज़ाइन में बदलाव। इसके जवाब में HAL ने डिज़ाइन में बड़े पैमाने पर बदलाव किए। HAL ने UK की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी BAE सिस्टम्स के साथ मिलकर विमान के रियर और टेल सेक्शन को संशोधित किया। इन बदलावों का उद्देश्य स्पिन रिकवरी की समस्याओं को हल करना था। संशोधित डिज़ाइन का व्यापक गणितीय मॉडलिंग और विंड टनल परीक्षण किया गया ताकि वायुगतिकीय स्थिरता और सुरक्षित स्टॉल और स्पिन रिकवरी सुनिश्चित हो सके। उन्नत सुविधाएं। HAL ने IJT-36 के एवियोनिक्स सिस्टम को अपग्रेड किया, जिससे इसे आधुनिक पायलट प्रशिक्षण मानकों के अनुरूप नया प्रमाणन प्राप्त करना पड़ा। भारतीय वायुसेना की योजना IAF-45 IJT खरीदने की योजना बना रही है ताकि अपने पुराने HJT सूचना किरण ट्रेनर्स को बदला जा सके, जो अपनी सेवा अवधि के अंतिम चरण में हैं। HJT-36 को एक उन्नत प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो पायलटों को आधुनिक हवाई युद्ध की जटिलताओं के लिए तैयार करेगा। वर्तमान स्थिति।